नेक्स्ट नेचुरल लॉग। नेचुरल लॉग होता है जिसकी बेस ई होती है, ई इज नोन एज अ नेपियर्स कांस्टेंट। ई ई इज अ इरेशनल नंबर, ई की वैल्यू 2 से बड़ी और 3 से छोटी है, ई की वैल्यू 2.718 है, 3 डेसिमल तक चलता है और ज्यादा जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, ये ई की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? वो जो ई रेस टू एक्स का सीरीज एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बाई 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर x को 1 रख दो, तो x को 1 रखेंगे तो लेफ्ट में ये आ जाएगा, फिर 1+1+1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल डॉट डॉट डॉट। इसकी से हम लोग e की वैल्यू निकाल सकते हैं। जितने ज्यादा नंबर्स लोगे वैल्यू की एक्यूरेसी ज्यादा होगी, पर जनरली मोटा माटी वैल्यू शुरू के 4 से 5 नंबर्स में आ जाती है। क्योंकि अगर तुम नोटिस करो तो इसमें आ गया 2, इसमें आ गया 0.5, तो ये है 1/6, तो 2.5 तो यही आ गया और एक्चुअल वैल्यू कितनी है 0.718। रिमेनिंग नंबर्स रिमेनिंग नंबर्स की वैल्यू अराउंड आ रही होगी 0.21। तो मेजरली शुरू के 4-5 नंबर्स में से ही वैल्यू आ जाती है। नेक्स्ट, कुछ वैल्यूज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। तो log 2 टू द बेस e अगर लिखा होता है तो उसको ln2 भी लिखते हैं, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग, इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। मेंस में ऐसा कुछ नहीं होता, एडवांस में ऐसा होता है। तो अगर मान लो 12th बोर्ड और मेंस और एडवांस, तो अगर एलओजी लिखा है, अगर एलओजी लिखा है तो 12th बोर्ड और मेंस में इसका बेस होता है ई और एडवांस में इसका बेस होता है 10। लेकिन अगर एलएन लिखा है तो 12th बोर्ड और मेंस में एलएन नहीं होता है और एडवांस में इसका बेस होता है ई। नेक्स्ट, कुछ वैल्यूज है जो तुम्हें याद होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एलएन टू है 0.693, इसका क्या मतलब है? ई की पावर 0.693 होगी तो आंसर आएगा 2। फिर log 2, 2 की 10 की क्या पावर हो जिससे 2 आए 0.3010। log 3, 10 की क्या पावर हो जिससे 4771। नेक्स्ट log 5, कई बार निकाल सकते हैं वैल्यू 5 की, कैसे? 5 को लिखेंगे 10/2, ये हो जाएगा log 10 माइनस log 2। log 10 होता है 1, log 2 तो 1 माइनस 0.3010 यानी 0.699। तो कई वैल्यूज किसी और की वैल्यू की हेल्प से भी निकाली जा सकती हैं। और एक और है ln10। ln10 ln10 का मतलब होता है ई की क्या पावर हो जिससे 10 आएगा, तो विच इज 2.303। नेक्स्ट है फंडामेंटल आइडेंटिटी, a रेस टू log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू, log का कोफिशिएंट +1 है, log का कोफिशिएंट +1 है, दोनों का बेस सेम है। log का कोफिशिएंट +1 है, दोनों का बेस सेम है, तो आंसर आएगा n। फॉर एग्जांपल 2 रेस टू log 4 टू द बेस 2 है, दोनों का बेस सेम है, log का कोफिशिएंट 1 है, तो आंसर आएगा 4। अगर मान लो ऐसा कुछ लिखा है 1/2 रेस टू log 4 टू द बेस 2, तो फंडामेंटल आइडेंटिटी लगानी है पर बेस सेम नहीं है, तो 1/2 को लिख सकते हैं 2 रेस टू -1। ये -1 माइनस इसके आगे आ जाएगा, पर कोफिशिएंट +1 होना चाहिए था, तो प्रॉपर्टी ये माइनस इसके पावर में चली जाएगी, तो कोफिशिएंट 1 है, दोनों का बेस सेम है और ये नीचे आ जाएगा 4 रेस टू -1 विच इज 1/4। नेक्स्ट, अगर a रेस टू x लिखा है, x रेस टू x लिखा है और x रेस टू a लिखा है, तो तीनों में फर्क है। ये ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये है लॉगरिथमिक फंक्शन, ये है वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, ये वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट और ये कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, तीनों में फर्क है। कांस्टेंट रेस टू वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू वेरिएबल, वेरिएबल रेस टू कांस्टेंट। नेक्स्ट, इसको शॉर्ट, इसको ऐसे लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स एल एन ए, ये जनरली कैलकुलस में काम आएगा। रीजन, क्योंकि वहां पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेकर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या प्रॉपर्टीज वगैरह लगा सकते हैं, लिमिट्स में स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। एक्स रेस टू एक्स को लिख सकते हैं ई रेस टू एक्स एल एन एक्स और एक्स रेस टू ए को लिख सकते हैं ई रेस टू ए एल एन एक्स। अच्छा, ये कैसे आया इसको देख सकते हैं, पहले इसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तो ए ऊपर चला जाएगा, दोनों का बेस सेम है तो ये नीचे आ जाएगा, दैट इज एक्स रेस टू ए। नेक्स्ट, ए रेस टू लॉग ऑफ बी टू द बेस सी, ये आगे आएगा। नेक्स्ट है बेस चेंजिंग थ्योरम। बेस चेंजिंग थ्योरम में क्या होता है, अगर क्वेश्चन में कोई बेस दे रखा है पर हमें किसी और बेस पे चाहिए था तो उसका बेस चेंज कर सकते हैं। तो बेस कैसे चेंज करते हैं, log m टू द बेस n है, तो जो नंबर है वो न्यूमरेटर में और जो बेस है वो डिनोमिनेटर में, और इन दोनों की बेस कुछ भी ले सकते हैं। पर जब भी बेस लेते हैं, जब भी बेस लेते हैं तो कंडीशन बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1, बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1। नेक्स्ट, यहां से समझ में आएगा बेस 1 क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर बेस 1 है
ये 1 है और log 1 होगा 0 और डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0, तो डिनोमिनेटर कैन नेवर 0 तो n कैन नेवर बी 1, n कैन नेवर बी 1 तो बेस कैन नेवर बी 1, तो यहाँ से भी प्रूफ हो रहा है। नेक्स्ट, तो जैसे फॉर एग्जांपल log ऑफ 1024 टू द बेस 4 है, पर मुझे किसी और इजी बेस में चाहिए, तो 1024 चला जाएगा न्यूमरेटर में और 4 चला जाएगा डिनोमिनेटर में, दोनों का बेस रख दिया 2, ऊपर आ गया 10 नीचे आ गया 2, आंसर इज 5। इसका मतलब है 2 की पावर 4 की पावर 5 होगी तो आंसर 1024 आएगा। नेक्स्ट, ये कुछ रिमार्क्स है बहुत पावरफुल है ये, log a टू द बेस b log b टू द बेस a, तो बेस चेंजिंग थ्योरम, मैं बेस ले लूंगा e, तो जो थोड़ा इजी हो जाए। जनरली ये होता भी है, बेस e और 10 ये क्वेश्चंस को बहुत फास्ट सॉल्व करते हैं, तो ln a अपॉन ln b इंटू ln b अपॉन ln a, ये दोनों सेम सेम है कैंसिल, सेम सेम है कैंसिल, आंसर इज 1, आंसर इज 1। नहीं तो CET अप्रोच, ये सेम सेम कैंसिल हो गया 1। नेक्स्ट, दिस इज इक्वल टू 1, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊं तो log a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 अपॉन log b टू द बेस a, तो इसको कैसे याद करोगे? अगर कभी भी नंबर बेस इंटरचेंज करना है, अगर नंबर बेस इंटरचेंज करने हैं तो डिनोमिनेटर में ले जाओ, तो फॉर एग्जांपल log 3 टू द बेस 2 है, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन log 2 टू द बेस 3। नेक्स्ट, बेस कैन नेवर बी 1, है ना, वो होगा भी नहीं, क्यों? क्योंकि अगर b 1 है, तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, नॉट पॉसिबल, तो b कैन नेवर बी 1। सेम a के लिए भी, क्योंकि a बेस में बैठा है तो बेस कैन नेवर बी 1। फिर नेक्स्ट है log a टू द बेस b log b टू द बेस c log c टू द बेस d, तो रिजल्ट क्या आएगा? ln a अपॉन ln b अपॉन ln c अपॉन ln d, तो ये ln b कैंसिल, ln c कैंसिल, तो ln a अपॉन ln d, इसको इजी log a टू द बेस d लिख सकते हैं। बाकी समझने के लिए ये a रह जाएगा, b भी कैंसिल, c कैंसिल, तो log a टू द बेस d, ये समझने के लिए, पर ऐसे काम नहीं कर रही है मैथमेटिक्स। नेक्स्ट है a रेज टू log ऑफ b टू द बेस c, ये क्या कह रहा है? ये बेस और नंबर इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा b रेज टू log ऑफ a टू द बेस c। प्रूफ, a रेज टू log b टू द बेस c, इसको लिख सकता हूँ a रेज टू log b टू द बेस a इंटू log a टू द बेस c। पिछला रिमार्क कैसे, a कैंसिल हो गया, b और c रह जाएगा, तो a कैंसिल हो गया, b और c रह जाएगा। नेक्स्ट, अब इस पे प्रॉपर्टी लगाई, फंडामेंटल आइडेंटिटी, बेस सेम है, log का कोएफिशिएंट 1 है, बेस सेम है, log का कोएफिशिएंट 1 है, तो b नीचे आ जाएगा, तो b इंटू log a टू द बेस c। अब याद कैसे करेंगे? ये नंबर बेस इंटरचेंज हो सकते हैं, पर c वहीं रहेगा, नंबर बेस इंटरचेंज कर सकते हैं, तो 3 रेज टू log ऑफ 4 टू द बेस 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 रेज टू log ऑफ 3 टू द बेस 2। ये सब प्रॉपर्टीज अपने को हेल्प करती है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं देगा, अपने को उसमें ट्विस्ट लाने पड़ेंगे, तो हमें ये सोचना पड़ता है कि इसको लेके कहाँ जाना है, तो लेके कहाँ जाना है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉपर्टीज लगानी होती है।